हमारा एफिशिएंटली काम करने का तरीका तो ये हो सकता है कि हम उनकी सारी समस्याओं को एफिशिएंटली निस्तारित करें, जितने भी लोग आए। और एक विचार का मुद्दा यह है कि लोगों को आने की जरूरत क्यों पड़ रही है। अगले रूपांतरण का हमारा मुद्दा यह है कि लोगों को आने की जरूरत क्यों पड़ रही है। हमारी व्यवस्थाएं इतनी सुदृढ़ और इतनी सुगम होनी चाहिए कि जितने भी जन सामान्य को हम सेवाएं दे रहे हैं उनको बिना किसी त्रुटि के, बिना किसी व्यवधान के, बिना किसी गलती के सारी चीजें अपने आप आजकल तो टेक्नोलॉजी से केवल एक मोबाइल फोन के क्लिक से उपलब्ध हो सकती है। आप अमेज़न से सामान मंगाते हैं, लगभग ना के बराबर त्रुटि होती है, और कभी गलती से कोई त्रुटि हो जाए आप उस पर डालिए ऑर्डर वापस, और बिल्कुल घर बैठे आपका ऑर्डर इतनी सुगमता से ही वापस हो जाता है जितनी सुगमता से आपने उस ऑर्डर किया था। आप मेक माई ट्रिप पे टिकट बुक कराते हैं, घर बैठे बैठे आपकी सारी टिकट बुक हो जाती है, आपका होटल बुक हो जाता है। जब आप उस होटल में कभी जाते हैं उसमें चेक इन करने के लिए तो बिल्कुल आपको वहाँ पर आपकी बुकिंग कन्फर्म मिलती है और सारी व्यवस्थाएं आपको दुरुस्त मिलती हैं। तो सारी व्यवस्थाएं, जितनी व्यवस्थाएं हम तकनीक के प्रयोग से इतनी आसान कर देंगे और इतनी उसमें त्रुटि ना आए, ये अगर हम कर सकेंगे तो हमारी तहसील व्यवस्थाएं, और बिल्कुल वो आके हम लोग उम्मीद करते चले आ रहे हैं कि जनता आए हमारे द्वार पर और जनता दर्शन ले, तो इस तरीके की चीज़ों की शायद आवश्यकता नहीं पड़ेगी और जनता की सारी समस्याएं उनके तकनीक के माध्यम से उनके घर बैठे एक मोबाइल के क्लिक पर ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्ध हो सकेगी। इसी कड़ी में अभी आज का जो हमारा पहला प्रयोग है एक लेखपाल डैशबोर्ड का है। हमारी सबसे महत्वपूर्ण कड़ी राजस्व विभाग की जो सारे कार्य जहाँ से इनिशिएट होते हैं वो हमारा लेखपाल है। अभी अगर आप इस डैशबोर्ड पर लेफ्ट में देखेंगे तो लेफ्ट में यहाँ पर इतने सारे कार्य जिससे लिखे हुए हैं। अब मैं तो अपनी सेवा के 36 साल पूरा कर चुका हूँ, तो यहाँ से भी मुझे पूरा दिखाई नहीं दे रहा है कितने लिखे हैं, पर अगर होगा तो आप देखेंगे तो कम से कम 25 कार्य यहाँ पर ऐसे हैं जो कि लेखपाल जिन पर रिपोर्ट ओरिजिनल लगा रहे हैं। हालांकि 25 से ज़्यादा भी मिल जाएंगे कुछ। आय प्रमाण पत्र में लेखपाल की रिपोर्ट होती है, जाति प्रमाण पत्र में लेखपाल की रिपोर्ट होती है, निवास प्रमाण पत्र में लेखपाल की रिपोर्ट है, अविवादित विरासत में लेखपाल की रिपोर्ट है, धारा 34 में लेखपाल की रिपोर्ट है, धारा 80 में लेखपाल की रिपोर्ट है, खतौनी में अगर अंश निर्धारण में करता है तो लेखपाल की रिपोर्ट है, त्रुटि का संशोधन है तो उसकी रिपोर्ट है, 98 की परमिशन है तो लेखपाल की रिपोर्ट है, विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, समाज कल्याण विभाग को, महिला कल्याण विभाग को चाहिए तो लेखपाल की रिपोर्ट है। कहने का तात्पर्य ये है कि लेखपाल के पास इतने सारे कार्य हैं, तो लिहाजा उन सारे कार्यों में जब तक एक कार्य की समीक्षा होती है तो दूसरा कार्य पीछे छूटता है, दूसरे कार्य की समीक्षा होती है तो तीसरा कार्य पीछे छूटता है। तो इस कड़ी में अपने प्रबंधन को बेहतर करने के लिए उनके सारे कार्यों को एक ही पोर्टल के माध्यम से वो खोलें और बिल्कुल इस एक पेज पर, इस डैशबोर्ड पर उनको अपने सारे कार्य यहाँ पर दिख जाएं। बिल्कुल सबसे पहले रेड पे आप देखेंगे कि जितने भी कार्य डिफॉल्ट हो गए हैं, जिस पर सबसे ज्यादा ध्यानाकर्षण लिखित है, जिसे तुरंत किया जाना है, वो रेड में सबसे पहले ऊपर दिखेगा। जैसे वहां पर क्लिक करेंगे तो उन लंबे कामों को पूरे कर देंगे। उसके बाद नीचे उनके जितने भी कार्य हैं, जितने भी आवेदन पत्र उसके पास पेंडिंग हैं समय सीमा के अंदर और समय सीमा के बाहर, वो सारे कार्य उन्हें वहां पर दिख जाएंगे। वहीं से उसे क्लिक करके उन सारे कार्यों को वो पूरा कर सकेंगे। अभी इसमें जितनी सेवाएं हमारी ऑलरेडी जो हमारी कंप्यूटराइज पूरी हो चुकी हैं एंड टू एंड, अभी उन सेवाओं को यहाँ पर लिया गया है जिसमें आय प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है, निवास प्रमाण पत्र है, अविवादित विरासत का है, अंश खतौनी में अंश निर्धारण में त्रुटि सुधार का है। तो इस तरीके की भी कुछ सुविधाएं जो अभी पूरी तरह से एंड टू एंड कंप्यूटराइज हैं, उन सुविधाओं को भी इस डैशबोर्ड पर डाल दिया गया है। और बाकी सारी सुविधाओं को अभी हमारे एक रेगुलर की तरह से हमारे लेफ्ट में है, जिनको हमें अभी इस पर डालना है। उसमें ITRS है, उसमें
राहत के कार्य हैं, राहत के जो आता है, तो जितने भी इसमें कार्य लेखपाल के हमारे संभावित हैं, उन सारे प्रोसेसेस को एंड टू एंड कंप्यूटराइज करके हमें यहाँ पर डालना है। तो इस कड़ी में लेखपालों के कार्य को सुगम करने के लिए अल्टीमेट हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, हमारे नागरिक हैं, हमारा जन सामान्य है, उसके पास उसका कार्य बिल्कुल निर्धारित समय सीमा में पहुंचे, पारदर्शी तरीके से पहुंचे, बिना किसी त्रुटि के पहुंचे। और इसके लिए हमारे प्रबंधन प्रणाली में हमारे लेखपाल के लिए कार्य करने का काम सुगम हो सके और बिल्कुल एक डैशबोर्ड खोले, यहाँ से अपने सारे कार्य निपटाए और उसके बाद वो भी आश्वस्त हो सके कि उसके सारे कार्य पूरे हो चुके हैं। ये हमारा एक लेखपाल डैशबोर्ड का है। और जितनी हमारी स्कीम्स हैं, इन सबको हम शीघ्र से शीघ्र पूरी तरह से एंड टू एंड कंप्यूटराइज करने के लिए तत्पर हैं। इस आज के प्रयोग के लिए और इस पहल के लिए मैं बधाई देता हूँ इस प्रोजेक्ट के हमारी प्रोजेक्ट लीडर प्रियंका ने अभी हाल में ही यहाँ पर ज्वाइन किया राजस्व परिषद में। तो हमने इनको एक विशेष कोशिश अब हमारी ये रही कि हमारे जो अपने अधिकारी हैं, जो फील्ड का काम कर रहे हैं, मंदिरों से यहाँ पर आने के इच्छुक हैं, तो इन सबको हमने राजस्व परिषद में आमंत्रित किया। तो उसी कड़ी में हमारे पास प्रियंका, सुप्रिया, अनुराग, ये सारे हमारे साथी यहाँ पर आ चुके हैं और जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। तो हमने इन सबको अपना 2-3 प्रोजेक्ट्स की पूरी कोशिश को कंप्यूटराइज करने पर ये लगे हुए हैं। अभी धारा 34 का भी ये देखेंगे कि आप कुछ दिनों में हम पूरा एंड टू एंड कंप्यूटराइजेशन कर लेंगे। धारा 80 की पूरी प्रोसेस को भी एंड टू एंड कंप्यूटराइज कर लेंगे। अभी आपका आवेदन तो कंप्यूटराइजेशन हो जाता है, तो उसके बाद में लेकिन केवल एसडीएम लेवल पर पहुंचता है और उसके बाद वो प्रक्रिया तहसीलदार लेवल तक, और उसके बाद वो प्रक्रिया हमारी अभी ऑफलाइन हो जाती है। और ऑफलाइन होने के बाद उसका ट्रैक रखना और उस पर रिपोर्ट लगा पाना मुश्किल हो जाता है। तो अभी हमारा पूरा प्रयास है कि धारा 80 कितने टाइम तक सुप्रिया इसकी प्रोजेक्ट लीडर हमारी 1 सप्ताह में ये करीब धारा 80 को कंप्लीट कर लेंगे। तो हम उसको भी फिर उसके बाद टेस्टिंग करके ठीक से उसकी भी लॉन्चिंग करने की स्थिति में होंगे। और जहाँ तक कंटेंट का विषय है, ये प्रोजेक्ट